संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इन दिनों नगर निगम चुनाव की हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जहां नाम वापसी के बाद अब महापौर और पार्षद प्रत्याशियों का वह आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका है, जिसमें चुनाव के दौरान महापौर और पार्षद पद के लिए कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, ये साफ सबके सामने आ चुका है। इंदौर नगर निगम में महापौर पद के लिए 19 उम्मीदवार चुनावी मैदान में दिख रहे हैं। इंदौर में महापौर बनने के लिए आगे आए 19 उम्मीदवार, जिसमें से पार्टियों से 10 और निर्दलीय 9 खड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं निकिता श्रीवास्तव आपके साथ और युग का इंसाफ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चुनावी दंगल में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं इंदौर के निर्दलीय प्रत्याशी महापौर पद से प्रकाश महावर जी से। प्रकाश जी, आपका युग के इंसाफ बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपके मन में महापौर बनने का विचार किस तरीके से आया? आपने कब सोचा कि मुझे इसकी ओर आकर्षित होना चाहिए या मुझे इस और आगे बढ़ना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूँगा कि चुनाव लड़ना जी मेरा शौक नहीं है। मैं वैसे 40-42 साल से राजनीति से जुड़ा हूँ जी और कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा था, बीच में बहुजन समाज पार्टी से मैं भी जुड़ा हूँ जी। और अभी 2 साल पहले जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ जी, उसके पहले मैं कांग्रेस पार्टी में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी का स्थायी मंत्री था जी। और स्थायी मंत्री होने के साथ साथ इस सामाजिक क्षेत्र में भी जी काफ़ी सक्रिय रहा हूँ। समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। चुनाव में महापौर का चुनाव लड़ने का मन मेरा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन समाज की जो आज़ादी के 75 वर्षों में जी जो उपेक्षा हुई है, उस उपेक्षा को देखते हुए समाज के 14 जी सामाजिक संगठनों ने यह निर्णय लिया जी। कि हमें अपनी राजनीतिक शक्ति को दिखाने के लिए, हमारी राजनीतिक ताकत को दिखाने के लिए और हमारी ताकत और संगठन शक्ति से राजनीतिक पार्टियों को एहसास कराने के लिए हमें अपनी इंदौर जैसे मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है जी, यहाँ से हमें शुरुआत करना चाहिए। तो 2017 में हमने समाज के कुछ प्रमुख जो सामाजिक संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी थे, उन लोगों ने उज्जैन के चिंतामण गणेश में एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें 127 लोग उपस्थित थे। उन लोगों ने निर्णय लिया कि हमें लोकसभा के चुनाव में अपने समाज का एक प्रतिनिधि उतार करके और समाज के संगठन शक्ति का एहसास राजनीतिक पार्टियों को करवाना चाहिए। इसी बात को लेकर के अभी बुंदेलखंड कोरी समाज की एक बैठक हुई भागीरथपुरा में, जिसमें सम्मान समारोह भी रखा गया था। मरणोपरांत सम्मान समारोह हमने 3 लोगों को दिया था जी। तब सुझाव आया कि महापौर का चुनाव है, महापौर के चुनाव में समाज का प्रतिनिधि एक उतार करके और हमें अपने समाज की संगठन शक्ति बताना चाहिए जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंदौर में 1,20,000 ये करीब हमारे कुली कोरी समाज के लोग हैं जो यहाँ निवास रहते हैं। उनमें से 65 से 70 हज़ार हमारे वोटर हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि समाज की घोर उपेक्षा राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य राजनीतिक पार्टियां, सभी ने हमारे समाज की घोर उपेक्षा की है। इसी घोर उपेक्षा को देखते हुए समाज के 14 संगठनों के निर्णय के अनुसार
मैंने ये महापौर का चुनाव लड़ने का मन बनाया। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, जब हम जैसे बात करते हैं महापौर पद की, तो महापौर अपने आप में एक विशेष व्यक्ति होता है। जिस तरीके से हम बात करें महापौर के, किसी भी शहर का प्रमुख या हम मुखिया कह सकते हैं महापौर को, लेकिन हम बात करते हैं समाज की। जैसे आप कह रहे हैं समाज की उपेक्षा की बात आपने कही कि समाज की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाए, समाज ने मिलकर निर्णय लिया कि आपको चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम बात करेंगे महापौर पद की, तो आप किस तरीके से केवल विशेष एक समाज के लिए या फिर संपूर्ण समाज को और अनेकों तबकों को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे? इस बारे में आपका क्या कहना है? आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जी कि जो दलित शोषित और पीड़ित समाज है जी, जो भारत का मूल निवासी है जी 85%, उस 85% मूल निवासियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समानता के अधिकार के तहत एक वोट का अधिकार दिया जी, और कई यातनाएं उन्होंने सही, कई उन्होंने शोषण के शिकार हुए कई मरतबा। अभी हाल ही में शाम को जी पर एक सीरियल आता है महानायक, वो भी मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ, और उसमें मैं देख रहा हूँ कि बाबा साहब को कई यातनाएं उच्च वर्ग के लोगों द्वारा दी जाती है जी। और उसी से प्रेरित होकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आज़ादी के बाद जब वो पहले कानून मंत्री बने तो उन्होंने समानता के अधिकार के तहत एक वोट का अधिकार सभी को दिया। उस एक वोट के अधिकार का जो हम कहें कि लोग आज तक उसको समझ नहीं पाए हैं, लेकिन उसका मतलब ये है समानता के अधिकार का कि जो अधिकार एक राजा को है वही एक रंक को है जी, जो अधिकार एक रानी को है वही एक मेहतरानी को है। लेकिन आज तक आज़ादी के 75 साल में उस एक वोट के अधिकार को हम लोग समझ नहीं पाए जी। कोली समाज ने जो निर्णय लिया, क्योंकि मैं भी एक दलित राजनीति से जुड़ा रहा और मैंने भी कई यातनाएं सही है और कई शोषण भी मैंने देखे हैं। हमारे समाज की महिलाओं के साथ में आज भी शोषण होता है। गाँवों में हम अगर जाएं तो वहाँ भी हम देखते हैं कि कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता। तो ये सारी बातों को देख करके मैंने एक निचोड़ निकाला कि बाबा साहब ने जो समानता के अधिकार के तहत एक वोट का अधिकार हम लोगों को दिया है जी। आज मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि राजनीतिक पार्टियों ने एक षड्यंत्र पूर्वक जो आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया जी। उस आरक्षण के तहत अगर हम देखें तो मैं इंदौर की अगर बात करूं तो विधानसभा में केवल सांवेर की विधानसभा वो आरक्षित है। हम सांसद और महापौर की अगर बात करें, उज्जैन की बात करें हम, तो उज्जैन में सांसद और महापौर अनुसूचित जाति से ही चुना जाता है जी। ये व्यवस्था क्यों? क्या उज्जैन में सामान्य वर्ग के लोग नहीं रहते हैं जी? क्या सांवेर में सामान्य वर्ग के लोग नहीं रहते हैं जी? मेरा जो ये मिशन है जी, यह मिशन मेरा ये है कि समानता के अधिकार के तहत सभी वर्ग को, जो बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिया है जी, उसके तहत समाज के सभी वर्ग को, सर्वहारा वर्ग को उसका फायदा मिले। आज अगर हम रोटेशन के आधार पे वार्डों का आरक्षण करते हैं, विधानसभा क्षेत्र में हम आरक्षण करते हैं या लोकसभा में हम आरक्षण करते हैं, तो सभी को बारी बारी से मौका मिलेगा। इसी मुद्दे को लेकर के मैंने अनुसूचित जाति कोली समाज की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, कोली समाज की तो मैं बात कर ही रहा हूँ। कोली समाज के साथ में जो दलितों के ऊपर, मैं दलित बोलना अपने आप में अपने आप को ही अपमानित महसूस करता हूँ, लेकिन ये प्रचलित शब्द है इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ। जो भारत का मूल निवासी है, उस मूल निवासी को बाबा साहब ने जो संदेश दिया है उस संदेश के तहत जागृत करने का मेरा प्रयास है। और मैंने अपने घोषणा पत्र जो कल मैं जारी कर रहा हूँ उसमें मैंने यह भी बात कही है कि समानता के अधिकार के तहत जो बाबा साहब ने हम लोगों को अधिकार दिए हैं, सर्वहारा वर्ग के लोगों को, उसके तहत
6 दिसंबर जो बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, जी। उससे समानता का अधिकार न्याय यात्रा मैं प्रारंभ कर रहा हूं, जो पूरे मध्य प्रदेश में मैं यात्रा निकाल करके और सर्वहारा वर्ग को और खासकर भारत के मूल निवासियों को जी। जागृत करने का प्रयास करूं। जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल बहुत ही अच्छा विचार है प्रकाश जी। प्रकाश जी, मैं जानना चाहूँगी, जिस तरीके से हम इंदौर की बात करें, यहाँ पर जब हम महापौर प्रत्याशियों की बात करते हैं तो खासतौर पर देखने में आया है 2 प्रमुख पार्टियाँ, जिसमें हम बात करें कांग्रेस की, दूसरी हम बात करें भाजपा की। दोनों ही पार्टियाँ अपने महापौर प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रही है, पहली बात यह है। दूसरी चीज़ हम देखें, कांग्रेस ने काफ़ी लंबे समय पहले ही संजय शुक्ला जी को इस तरीके से अपना महापौर प्रत्याशी घोषित कर दिया था, और भाजपा ने भी काफी लंबी खींचतान के बाद में पुष्पमित्र भार्गव जी को यहाँ से अपना महापौर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस तरीके की 2 खास प्रमुख पार्टियां जो कि लगातार अपना चुनाव प्रचार प्रसार संपूर्ण इंदौर में तेजी के साथ कर रही हैं, तो आपने अपने इस चुनौतीपूर्ण पूरे सफर में किस तरीके से खुद से सोचा कि मैं आगे बढ़ूंगा या फिर मैं इस तरीके से अपना प्रचार भी करूंगा? और दूसरी चीज ये कि इनके सामने खड़े होने का विचार अपने आप में ही चुनौतीपूर्ण है, सबसे बड़ी चीज, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और हम अपनी ओर से जब खड़े होते हैं तो आपके मन में क्या किसी तरीके के विचार आए इस दौरान? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज केंद्र और प्रदेश में सत्ता में बैठी है जी। तो भाजपा सत्ता बल के आधार पर और कांग्रेस जी धन के आधार पे, धन बल के आधार पे, और भाजपा सत्ता बल के आधार पे चुनावी समर में उतरी है। जी। लेकिन मैं कोली समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में आत्मबल और अपने विश्वास को लेकर के चुनावी समर में निकला हूँ। जी। ये जो चुनावों में लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया जाता है, जी। इसके भी मैं काफ़ी खिलाफ हूँ, और इस संबंध में मैंने पिछले समय चुनाव आयोग को भी एक पत्र लिखा था, जिसमें मैंने कुछ सुधार के सुझाव भी दिए थे, लेकिन उन सुझावों पे अमल नहीं हो पाया। वो कहते हैं ना कि छोटा मुंह और बड़ी बात, वो वाली बात होती है। तो ऐसी स्थिति में एक समाज की पहचान, तो आज हमारे देश के अंदर जो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति बन के बैठे हैं अपने रामनाथ कोविंद जी, जब रामनाथ कोविंद जी कोली समाज के होकर के और वो देश की सेवा कर सकते हैं, तो मेरे मन में भी ये आया विचार कि मैं भी एक जिले का, एक शहर का महापौर बनकर के जनता की सेवा जरूर कर सकता हूँ। जी बिल्कुल प्रकाश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जनता को खुद पे संयम रख के और सही तरीके से किसी प्रत्याशी को वोट देना चाहिए या फिर चुनना चाहिए। केवल किसी पार्टी विशेष के नाम के साथ या फिर किसी पार्टी विशेष का चूंकि वो व्यक्ति है, इस आधार पर कभी भी वोट नहीं करना चाहिए। व्यक्ति विकास कितना करेगा उसको देख करके वोट करना चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब जिस तरीके से हम बात करते हैं महापौर की, तो महापौर किसी क्षेत्र विशेष का व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि किसी भी शहर का प्रथम नागरिक वो कहलाता है। जब महापौर की बात करते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपने क्षेत्र को छोड़ करके संपूर्ण शहर में अपनी पहचान बनाने के लिए किस तरीके से अपने चुनाव प्रचार प्रसार में किस तरीके से जनसंपर्क किया है? क्या विशेष आपने अभी तक करा है, ये जानना चाहूंगी। किस तरीके से आपका प्रचार आगे बढ़ रहा है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1,20,000 के करीब मेरे कोली समाज की जनसंख्या है, 65,000 के करीब हमारे मतदाता हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि मैं विगत 40-42 साल से राजनीति से जुड़ा रहा, कांग्रेस का भी मैं एक जिम्मेदार पदाधिकारी रहा हूँ। तो इंदौर शहर के अंदर एक प्रकाश महावर के रूप में मैं एक जाना पहचाना नाम हूँ। और जहाँ तक सुधार की बात है और लोगों से संपर्क की बात है, तो अभी महापौर प्रत्याशी के रूप में मैं लोगों के पास में अपने विचार जो मैंने घोषणा पत्र में अंकित किए हैं, उन विचारों को लेकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। जो सामाजिक संगठन है, कोली समाज के जो संगठन है, उनके पास तो मैं जा ही रहा हूँ। इसके अलावा जो दलित शोषित समाज के संगठन है, उनके पदाधिकारियों से भी मैं मेल मुलाकात कर रहा हूँ और उनका भी स्नेह, प्यार और समर्थन
साथ में उनका आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा है। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, देखिए इंदौर में जब हम बात करते हैं तो खास तौर पे हम किसी प्रत्याशी को देखें तो हर प्रत्याशी का एक ही मुद्दा होता है, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, जल पहुंचाने की व्यवस्था बात कर ले, हम गंदगी को दूर करने की बात कर ले, ड्रेनेज की समस्या, बिजली की समस्या। इन समस्याओं से अलग हटकर किस तरीके के सुधार की मंशा आपके मन में अपने शहर को लेकर के है, इस बारे में आप कुछ बताइए। जैसा कि आपको विदित है कि इंदौर नगर पालिका निगम का तो काम है नाली, गटर जी और इंदौर के विकास के लिए काम करना, लेकिन आज हम ये देखें तो विगत 20-25 साल से जी नगर निगम एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। जी और सबसे प्राथमिकता मेरी जो होगी वो नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, जी यह मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा जो शहर के में कई समस्याएं हैं जी जिनको हल करने के लिए जी कई बार मांग उठी है कि मोहल्ला समितियां बनाई जाए, तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि मोहल्ला समितियां 3 महीने के अंदर, अगर मैं जीता जी। तो 3 महीने के अंदर, मेरा वादा करता हूं कि 3 महीने के अंदर मोहल्ला समितियां मैं बनाऊंगा और जी। उसके साथ में मोहल्ले के जो समितियां रहेगी उसके पदाधिकारी रहेंगे, वो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उनकी पहचान होगी जी। और उनके द्वारा जो सुझाव आएंगे उनका त्वरित निराकरण भी मेरे माध्यम से किया जाएगा। जी। इसी प्रकार हम अगर देखें तो विकलांग पेंशन योजना, वृद्धावस्था की जो पेंशन योजना है जी। वो समय पे लोगों को नहीं मिल पाती है, बिल्कुल। महिलाओं को नहीं मिल पाती है। जी। तो ऐसी स्थिति में मेरा यह प्रयास रहेगा कि उनको नियमित रूप से प्रति माह जी पेंशन मिले, साथ ही तो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र है वो बनाने में भी काफ़ी कठिनाइयाँ जी आती है। तो मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि जिस परिवार में अगर कोई मृत्यु होती है या जी। जन्म होता है तो उसका प्रमाण पत्र 7 दिन के अंदर उसके घर पे पहुँचे, यह जी। मेरी प्राथमिकता रहेगी। बिल्कुल। इसी के साथ जो मनमाने टैक्स, मनमाने कर जी। नगर निगम ले रही है, आज जहाँ तक मुझे जानकारी है तो 30 से ज़्यादा टैक्स जो है नगर निगम विभिन्न रूपों में वसूलता है। तो मेरी यह जी। प्राथमिकता रहेगी कि अगर मैं महापौर बन के और जनता के सेवक के रूप में, अपने आप को महापौर तो नहीं कहूँगा, जन सेवक के रूप में मैं काम करूँगा और मेरा यह प्रयास रहेगा जी। कि इंदौर की जनता को करों से मैं मुक्ति दिलाऊँ और एक टैक्स जी लागू हो, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जी बिल्कुल। महावर जी, मेरा एक सवाल आपसे ये कि अभी तक आपने अपना जनसंपर्क किया होगा, प्रचार प्रसार किया होगा अपने क्षेत्र में, क्षेत्र से बाहर आप निकले, आपने लोगों से जा करके संपर्क बनाने की कोशिश की, घर घर जाकर लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को जानना, सारी चीज़ों की कार्यवाही आपके द्वारा की जा रही है। तो मैं जानना चाहूँगी कि कितना जनता की तरफ से समर्थन आपको फिलहाल दिख रहा है अपने लिए। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि मैं डोर टू डोर सामाजिक संगठनों से जी मैं चर्चा कर रहा हूँ और चर्चा करने में जो उनका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और समर्थन जी। मुझे मिल रहा है, इससे मुझे उम्मीद है कि मैं कोली समाज और जो दलित शोषित समाज है जी। उसके कम से कम 45 से 50 हज़ार वोट मुझे जी। मिलने की संभावना है। और जो मेरा घोषणा पत्र है, अगर इंदौर की जनता ने उसे समझने का प्रयास किया और जी। समझा तो निश्चित रूप से आप ये मान के चले, मुझे विश्वास है कि इंदौर की जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद और समर्थन जी। साथ में वोट मुझे मिलेगा जी। और मैं इंदौर नगर निगम में महापौर एक जी। जन सेवक के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहूँगा। जी बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी प्रकाश जी कि अभी तक तो हमने बात करी आपके बारे में, आपका किस तरीके से प्रचार रहा, उसके बारे में, कमियों के बारे में, खूबियों के बारे में, लेकिन अब मैं आखिरी चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता तक क्या बात पहुँचाना चाहते हैं, क्या अपील आपकी है जनता से? मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा जी कि अभी तक हमने जी चुनावों के अंदर किसी भी प्रकार से गुमराह होकर के, खासकर जी मैं यह आपको बताना चाहूँगा, कभी धर्म के नाम पर, कभी जी। जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर जी। हम लोगों को गुमराह किया जाता है। जी हाँ,
और गुमराह करके हमारे से वोट वसूल लिए जाते हैं जी, वोट कबाड़ लिए जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो यह है कि वोटरों को लालच दिया जाता है। राजनीतिक पार्टी धनाढ्य लोग चुनाव लड़ते हैं, वे लालच देते हैं जी, लोग गरीबों जी, को शराब का लालच देते हैं, पैसे का लालच देते हैं, जिससे उनकी आदत भी खराब हो रही है। जी। तो मेरा इंदौर की जनता से, जागरूक मतदाताओं से मेरा यह निवेदन है जी। कि किसी भी प्रकार के लालच में ना आए और आदमी की विचारधारा को, पार्टी को देख करके नहीं, चेहरे को देख करके नहीं, कम से कम विचारधारा को देख करके, समझ करके और अपना वोट करें। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, अभी बात करते करते एक छोटा सा मेरे मन में विचार आया, एक छोटा सा मेरे मन में सवाल आया है कि आपने अपना चुनाव चिन्ह स्लेट को ही क्यों अपना बनाया, ये जानना बहुत चाहूंगी। अच्छा आपका प्रश्न है। मैंने अपने जो नाम निर्देशन पत्र भरा था जी, उसमें सूरजमुखी जी, का फूल मैंने मांगा था, जी, एक टार्च, जो मेरा जैसे नाम है प्रकाश, जी, तो मैं जनता को प्रकाश देना चाहता था, जी, उजाला करना चाहता था, इसलिए मैंने एक टार्च का मांगा था। जी, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं उनको कोई चिन्ह तय नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो दिया है वो शिरोधार्य है। मेरा चुनाव चिन्ह स्लेट है और मैं सभी से यह अपील करना चाहूँगा कि स्लेट पर का बटन दबाकर और मुझे विजयी बनाए, मुझे आशीर्वाद दें। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता से भी कहना चाहूँगी, प्रकाश महावर जी के द्वारा बताया गया है कि किसी पार्टी विशेष या फिर किसी धर्म या संप्रदाय के साथ जुड़ कर के मतदान न करें। मतदान अपनी समझ के साथ, अपनी सोच के साथ विकास के लिए आगे करें। जो प्रत्याशी आपको लगता है कि आपका विकास कर सकता है, उसके लिए मतदान करें। इन विचारों के लिए साथ मैं आपसे अब विदा लेना चाहूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े,